हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे चैनल पर एक नई ऊर्जावान कहानी और सकारात्मक विचारों के साथ पुनः स्वागत है। बचपन में दादी नानी से सुनी कहानियाँ किसे याद नहीं होगी। शायद हमारे लिए उस समय कहानियों का मतलब ही दादी नानी के मनोहर एवं दिलचस्प किस्सों से होता था। इन कहानियों से हमारे बुजुर्गों ने ना जाने कितने ही सबक हमें सिखाए हैं, या यूं भी कहा जा सकता है कि हमने बहुत सारे ज्ञान इन कहानियों से बटोरा है। हमारे जीवन में कहानियों की बेहद ही अहम भूमिका होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन आजकल इस भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास इतना समय कहाँ बचा है कि वो फुर्सत के दो पल निकाल कर अपने बुजुर्गों से किस्से सुने। हालांकि यह कमी हम आपके लिए कुछ हद तक पूरी कर सकते हैं। हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरक कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो आइए इस कहानी को सुन अपने आप को सकारात्मक करें। इस कहानी का शीर्षक है आखिरी प्रयास। कुछ समय पहले एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उसके दरबार में एक बार विदेशी व्यक्ति आए। उसने राजा को एक अत्यंत सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप दिए। राजा उस पत्थर को देखकर काफी प्रसन्न हुए। राजा ने राज्य के महामंत्री को वो पत्थर दिया और उससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाकर उसे मंदिर में स्थापित करने का काम सौंपा। कार्य को पूरा करने के लिए महामंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गए। महामंत्री ने मूर्तिकार को वह पत्थर दिया और कहा, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इस पत्थर से विष्णु जी की प्रतिमा 7 दिन में तैयार कर राजमहल पहुंचानी होगी। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं एवं उपहार दी जाएगी। जैसे ही मूर्तिकार ने 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी, वो बहुत खुश हो गया। जैसे ही महामंत्री वहां से गए, उसके बाद ही मूर्तिकार ने उस पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया। उसने कुछ औजार निकाले। औजार में एक हथौड़ा था। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर मारा, लेकिन वो पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। ऐसे में मूर्तिकार ने पत्थर पर कई बार हथौड़ा चलाया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। इसी तरह मूर्तिकार ने 10-20 नहीं बल्कि लगातार 50 बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारता रहा। मूर्तिकार ने यह 50वां बार अपना अंतिम प्रयास सोचकर ही हथौड़ा चलाया। इसके बाद जैसे ही वो 91वीं बार हथौड़ा चलाने का कोशिश किया, लेकिन यह सोचकर उसने अचानक अपने हाथ पीछे कर लिया कि जब यह पत्थर 50 बार में नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगी। मूर्तिकार ने वह पत्थर लिया और महामंत्री को वापस करते हुए कहा कि यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इससे विष्णु जी की मूर्ति नहीं बन सकती है। लेकिन महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था। इसके लिए वो गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गए और उसे वो पत्थर सौंप दिया। महामंत्री के सामने ही गांव के साधारण मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़ा मारा। पत्थर एक बार में ही टूट गया। इसके बाद वो मूर्तिकार भगवान विष्णु जी की प्रतिमा बनाने में जुट गए। यह देखकर महामंत्री ने सोचा कि अगर पहले वाले मूर्तिकार ने एक आखिरी बार और कोशिश की होती तो शायद मूर्ति बनाने में सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राएं एवं उपहार का हकदार हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, कई बार हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं, तो कई बार प्रयास करने पर जब कुछ हाथ नहीं लगता तो मन ममोस कर रह जाते हैं। ऐसे में इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है
या सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रयास को करने से पहले ही हम मना कर दें वो ही हमारी आखिरी प्रयास हो और इसी अंतिम प्रयास से हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस कहानी को सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।